हेलो साथियों, क्या છો मजे में। तो आज क्लास 11th का एक बेसिक सा चैप्टर, बेटा आज क्लास 11th का बेसिक सा चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स है ना, लेके आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है मैथमेटिकल टूल्स। बेटा आज हम लोग जाने मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? मैथमेटिकल टूल्स देखो समझो। पहली बात कि अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट में देखो क्वाड्रेंट कंसेप्ट की। क्वाड्रेंट कंसेप्ट तो तूने पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था? बता दो कितने क्वाड्रेंट। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, मेरे साथ बोलते जाना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो अगर हम बात करें ना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बेटा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन कौन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट होता है ना। थीटा भी लिख देते हैं। तो ये 6 को जो हम बोलने वाले हैं उसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इस 6 को क्या बोलने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। हाँ देखो, तो अब यहाँ हम लिखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम लिखें कि ऑल आर पॉजिटिव है ना। अब देखो ध्यान देना, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा ये 4 नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन एंड कॉट है ना। टेन और कॉट क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अदर क्या होता है? नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव और ये 4 नेगेटिव होता है। फोर्थ पे क्या होता है बता दो? फोर्थ पे होता है, अगर हम बात कर लें तो फोर्थ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा, पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। ये दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। इतना दिमाग में पक्का है? अरे पक्का है, नहीं हो तो भी याद कर ले, इसे याद कर ले। इतना तो दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए, फिर कमाल दिखाते हैं इसका। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटावे हम। तो अब देखो अब हम बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं, ये पता है एक्स एक्सिस कैसा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अरे होता है। अच्छा अब हमसे बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि यहाँ से चलना स्टार्ट किए हम, बेटा इस लाइन से चलना स्टार्ट किए, यहाँ जो लाइन ड्रॉ किए यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, और तुमसे पूछे कि हम कितना डिस्टेंस चले, तो तुम कहाँ से मेजर करेगा? कैसे लाइन से मेजर करेगा कि कितना डिस्टेंस चले? अरे बताओ, है ना? सोचो। लेकिन ये लाइन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। ऐसे नहीं कि मिटा के यहाँ ड्रॉ कर दे, नहीं, ये फिक्स्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे को रेफरेंस मानो ना, या फिक्स्ड पॉइंट मानो ना, जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, उसे फिक्स या रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस
पॉइंट या रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो देखो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानते हैं और देखो यहाँ से ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं, यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए, तो अब देखो यहाँ पहुँच गए ना यार, क्या कुछ एंगल बनाया थीटा। अच्छा देखो ध्यान देना, ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? अरे क्लॉक है ना यार, बताओ ये क्लॉक है ना या नहीं है? तो अब ये किस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं? अगर ऐसे घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घूमता है ना, नीडल, क्लॉक का नीडल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता है ना यार, फिक्स रहता है, ऐसे घूमता है। ये बात समझ में आया? तो अभी हम किधर घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूमे तो कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर यहाँ थे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हम तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं ना यार, घूम जाओ। अगर ऐसे घूम गए तो ये वाली एंगल क्या आया? ये भी थीटा। तो अब देखो ध्यान देना कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अगर रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं, मतलब रेफरेंस मतलब फिक्स्ड, चेंज ना होने वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको इधर लिखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, पक्का है ना। तो क्या लिखे कि इफ द रेफरेंस एक्सिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल is taken as positive. Anti-clockwise angle is taken as positive, and clockwise angle is taken as negative. हाँ, if the reference axis is positive x-axis, then anti-clockwise angle is taken as positive and clockwise angle is taken as negative. ये बात समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तुम्हें तो ये पता हो गया यार, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना? 6 साइन कोसेक टेन कॉट। आया। बहुत अच्छी बात। इसको मिटा दिए। अब इसकी एग्जाम्पल को हम समझते हैं। देखो एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, अच्छा ये तो पता ही थे कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा फोर्थ, अभी तो समझ है ना। अब देखो एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, साइन अगर ये एंगल लेते हैं तो ये एंगल कैसा है? थीटा, मतलब नेगेटिव माइनस थीटा, है ना यार। और टेन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। अभी ये फार्मूला निकल के आया, क्या होगा अभी हम बताने वाले हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा तुम्हारे है ना, ऐसा तूने पढ़ रखा होगा कहीं। क्यों होता है अभी बता रहे हैं। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या तूने ऐसा कुछ जाना होगा? क्यों होता है बेटा? देख ले क्या कॉस माइनस थीटा यहाँ माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, देख लो। ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी तो समझाई कि ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। कॉस माइनस थीटा तो ये पॉजिटिव होगा ना यार, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये एंगल लिए हैं तो फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, अदर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अदर साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव। आया बात समझ में? अरे आया नहीं आया। तो साइन माइनस थीटा माइनस, अगर ये एंगल लिए तो माइनस साइन थीटा, इसलिए क्योंकि ये किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव कौन होता है? कॉस और सेक तो पॉजिटिव है। हुआ क्लियर? कोई डाउट नहीं ना?
आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, अगर हम बोलेंगे इफ, अगर हम बोलेंगे बेटा क्या कि इफ द एंगल इज very very small, if the angle is very very small, that is theta is lies between, theta is lies between 0 to 4 डिग्री, 0 to 4 डिग्री। मतलब सोचो कि 0 to 4 डिग्री कितना बड़ा एंगल है, छोटा है ना यार। 0 to 4 डिग्री कितना बहुत छोटा है। तो अगर बहुत छोटा होगा ना तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। पक्का पक्का बता दो। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो थीटा को भी साइन थीटा बोल सकते हैं। अगर साइन थीटा को थीटा तो थीटा को भी साइन थीटा, कॉस थीटा को थीटा तो थीटा को भी कॉस थीटा। सॉरी हाँ बेटा, इफ द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इज थीटा लाइज बिटवीन 0 to 4 डिग्री, देन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। कब अगर एंगल बहुत छोटा हो, 0 से 4 डिग्री 5 डिग्री तक हो, तब साइन थीटा को थीटा तो थीटा को भी साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 तो 1 को भी कॉस थीटा, और टेन थीटा को थीटा या थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। मन में आया होगा ना कि कैसे लिख सकते हैं यार, कैसे लिख सकते हैं, क्या तुमने यही सोचा कैसे लिख सकता है? चलो समझाते। बहुत खुशी की बात। देखो ध्यान देना बेटा, ये कोई सर्कल है, इसका एक छोटा सा पार्ट लें, ये इसका सेंटर है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, ऐसे और ऐसे छोटा सा पार्ट ले लिया। क्या इसका रेडियस होगा, इसको ओ नाम दिए, ए है और ए से एक बंदा था, इस बंदा इसे ए से कहाँ तक मूव कर लिया, बी तक। बेटा ये बंदा कहाँ तक मूव किया, इसे बी तक। अब यहाँ जो एंगल दोनों के बीच बना वो कितना बना, थीटा। इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है कि आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा, ए बी, अपॉन रेडियस कितना है, देखो ओ ए है ना, ओ ए है ना। अच्छा, और ए बी अपॉन ओ बी भी तो है ना। अब इसे प्रूव करते हैं। तो देखो ध्यान देना, इधर फ्रेश से लिखते हैं, इधर फ्रेश से लिखते हैं। हाँ, तो अगर हम बात कर लें जरा सा, किसका बात करें, इसका बात करें कि सेंट्रल एंगल थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बेटा बता दो, ए बी, और रेडियस कितना है, ओ ए, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, बट ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 डिग्री। मतलब क्या एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो ये बी क्या ए से इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा क्या, नहीं। क्या बिल्कुल अगल बगल होगा, अरे होगा। अब देखो इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री, टेंस टू 0 का मतलब 0 नहीं, 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। टेंस टू मतलब 0 के अगल बगल, मतलब 0.000000001 डिग्री, ऐसा कुछ। तो इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री, तब क्या होगा, अगर ये थीटा 0 के अगल बगल है, मतलब अभी हम समझाएंगे बेटा। टेंस टू का मतलब होता है अगल बगल, 0.000 कुछ लिखे बोल दो, है ना। 0 थोड़ी है, फिर 0 से बहुत बड़ा भी तो थोड़ी है,
जीरो के अगल बगल है ना। अच्छा, तो इफ थीटा टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, देन तो देन क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है कि अगर थीटा जीरो है, बहुत छोटा होगा, तो बी किसके बगल में होगा, ए के बगल में, बी टेंस टू ए, बी टेंस टू ए। अगर थीटा बहुत छोटा तो बी ए के अगल बगल होगा। मैंने बताया ये टेंस टू का मतलब अगल बगल। अगर थीटा जीरो तो बी ए के अगल बगल होगा। अब जरा सोचो, ये वाला डायग्राम यहाँ बना देते हैं ना, ये वाला डायग्राम यहाँ बना देते हैं। चलो ये ए, ये बी, ये थीटा ओ, है ना। ये डायग्राम यहाँ देखो। अब जरा सोचो मुझे कि अगर, अब जरा सोच लो बेटा कि अगर कोई सर्कल है, इसका एक छोटा सा पार्ट, ये तो बहुत बड़ा ले लिए हम, फिर भी देख लो, अगर ये ए है, अगर ये बी है, ये कहीं सेंटर से एंगल बना रहा है कुछ, तो छोटा सा पार्ट कैसा आएगा। अगर एंगल बहुत छोटा तो ए और बी काफ़ी क्लोज होगा, और काफ़ी क्लोज होगा तो ए और बी के बीच जो ये आर्क है ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। समझ में आया या नहीं है बताओ, स्ट्रेट होगा। अरे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना यार, पक्का। तब इस केस में ये आर्क अगर ये आया कि इफ थीटा टेंस टू जीरो, बी टेंस टू ए, देन ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत होने वाला है क्या, कोई दिक्कत होने वाला है क्या, जल्दी बता दो। नहीं ना, हुआ क्लियर, हो गया क्लियर। अब देखो, अब इसको हम जूम करके बनाए। देखो ये ओ था, ये ए था, ये बी था। बहुत खुशी की बात, उसको जूम कर देते हैं। ओ ए बी, ये थीटा। अब ये कैसा ट्रायंगल बना, अगर बहुत छोटा होगा तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो छोटा सा प्रूफ फटाफट। अब मुझे क्या बनाना है, साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा। प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल। हमने पढ़ रखा था बचपन में कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी बता दो बेटा, ए बी एच। अच्छा, हम यहाँ जरा से देख लो कि इफ थीटा टेंस टू जीरो, बी टेंस टू ए, देन ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ बी। इसे इक्वेशन 1 बना दो। ए बी बाई ओ बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गया ना। हाँ, तो आप फिर से आ जाओ, साइन थीटा पी बाई एच, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। अब इसको गौर से देखेगा ना कि सेंट्रल एंगल थीटा, ये थीटा किसके बराबर है, देखो ए बी अपॉन ओ बी। अच्छा, यहाँ देखो ए बी अपॉन ओ बी लिखे हैं, और ए बी अपॉन ओ ए भी तो लिख सकते हैं ना। अब 1 बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। हाँ, तो ए बी अपन ओ बी बेटा देख लो, ए बी अपन ओ बी क्या है हमारे पास, थीटा। क्या लिख दिया, थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। पूरा बहुत सिंपल। हाँ, अब देखो कॉस थीटा, क्या होता है बताओ, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। बी मतलब ओ ए, और एच ओ बी। ओ ए अपन ओ बी ढूंढ ले। ओ यार नहीं मिल रहा है, जो ऐसा सोचा, मिल गया। कैसे, ध्यान दो, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, और ये कोई सर्कल का पार्ट था। अरे था ना यार। तो ये क्या है, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। तो ये ओ ए है और ये ओ बी है, मतलब ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस। अरे है या नहीं। तो ओ ए भी रेडियस और ये भी रेडियस, कट के कितना आया, 1। कितना आया, 1। तो देखो कितना हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं ना। अब बचा टेन थीटा यहीं प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई पी अपॉन बी। पी ढूंढो ना, क्या है, ए बी है, तो लिख दो ना ए बी कितना है, ओ ए है। इक्वेशन 1 में जाओ ना, देखो ना कि ए बी अपन ओ ए किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे थीटा। तो क्या हमारे पास आया,
टेन थीटा थीटा। क्या मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लाइज बिटवीन 0 to 4 डिग्री देन साइन थीटा कॉस थीटा 1 tan थीटा। प्रूव भी हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ। जल्दी कॉपी करो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं फिर से एक बार छोटी छोटी बातें। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 ये क्या होता है 90, ये क्या होता है मेरे साथ बोलो यार। ये 0 ये 90 ये 180 ये 270 और ये 360। अच्छा मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल लाई कर सकता है 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच। हमसे पूछे होगा तुम बोल दी कि 45 कहाँ लाई कर रहा है। अगर यहाँ कर रहा है यार 60 कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, क्योंकि 0 के 90 के बीच यही रहने वाला है। 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल इसका घर यही है। 0 और 90 के बीच जितना एंगल है सबका घर यही है। अच्छा अगर हम बोले 95 डिग्री, इसका घर कहाँ है 90 से ग्रेटर हो गया ना यार, ये वाला है 90 से ग्रेटर सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से कम चलो 175 डिग्री। इसका घर कहाँ है, इसका भी यही है। अरे है या नहीं है। तो 180 से स्मॉलर भी सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से ग्रेटर भी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस। और अगर हम बोले कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा। दिमाग में होना चाहिए यार। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आ गया। अरे पक्का आया नहीं आया। अब हम 2 रूल पढ़ाने वाले हैं, 2 रूल में पूरा दुनिया को टिकालेंगे। अब हम 2 रूल पढ़ाने वाले, देख लो क्या देख लो। उसके बाद किसी भी एंगल को चुटकी में बना डालेंगे, पक्का फाइंड कर देंगे उसकी वैल्यू को। कैसे देख लो। तो फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं हम, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। फर्स्ट रूल देख लो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिख देते हैं। और तुम्हें पता है 1 3 5 घर में बैठ के बनाते रहो जितना बनाना है, हम सिखा देते हैं। चलो क्या है 90 प्लस माइनस थीटा मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या बन के आएगा बता दो 90 इंटू 190, 90 प्लस माइनस थीटा। अच्छा इसको अगर एंगल के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस माइनस थीटा, सॉरी पाई के टर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, ये कितना हो गया बेटा बता दो 270 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं और बताओ कितना, 270 क्या लिख सकते हैं 3π/2 प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं। खैर अब यहाँ देखो 590 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा 450 प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो ना यार, 450 प्लस माइनस थीटा कितना है 90 को अगर हम लिख सकते हैं कितना π/2, तो ये कितनी बार 5, तो 5π/2 9 प्लस माइनस थीटा। ये बात इसी तरह तुम बना सकता है पक्का। तो अगर ऐसा बात आ जाए कि 90 प्लस माइनस थीटा का आगे ऑड आ जाए तो उसे हम बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा में, ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा में चेंज करता है, यानी 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा 450 प्लस माइनस थीटा में चेंज करता है। कौन किस में चेंज करता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करता है, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज करता है, और टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज करता है, कॉट थीटा में चेंज करता है। पक्का 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 पक्का। आ जाओ एक एग्जांपल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ देख लो साइन 120 कॉस 120 और टेन 120 इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है,
पक्का? चलो आते हैं। पहला काम एंगल को स्प्लिट करना। देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं हम, बता दो। स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं कि ये एंगल बेटा 120, यहाँ लिखेंगे 120। अब 120 को स्प्लिट कर सकते हैं ना यार। 120 क्या लिख सकते हैं बताओ, 90 + 30, 90 + 30। अब देखो इसके आगे क्या है, साइन, तो यहाँ लगाओ साइन, अरे है ना, तो यहाँ भी साइन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या ये 90 + थीटा या माइनस थीटा में आया, वही 90 + थीटा या माइनस चेंज करता है या नहीं करता है, और कुछ नहीं तो इसका आगे 1 है ना यार, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो किस पे आ गया, यही ऑड मल्टीपल पे। तो 90 + माइनस थीटा में चेंज करता है, किस में चेंज करता है, साइन कॉस में। साइन किस में, अब देखो थीटा की जगह कौन लिया है, ये 90 + थीटा, तो थीटा की जगह 30 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, थीटा की जगह 30। ये बात समझ में आया, चेंज करता है साइन किस में, कॉस में, तो कॉस 30। अब देखो गलती कहाँ कर बैठता है स्टूडेंट, समझना जरा सा। देखो अब मैंने बोला कि 90 + थीटा, 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, जल्दी बताओ। लिखे थे इसमें कि ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और इसमें बताओ कौन होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन एंड कोसेक। तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, साइन है। तो सेकंड यहाँ ऐसे देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और लिखना है यहाँ पॉजिटिव। तो cos 30 का वैल्यू बताओ कितना। अब तो तुम्हें सबसे बड़ी बात है ना कि ये याद रहना चाहिए, 0 से 90 तक का वैल्यू, 0 से 90 तक का वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर वो याद नहीं तो नहीं लिख पाएगा। अगर हम बात करें कि साइन कॉस और टेन का, साइन 0 का 0, 30 का, हाफ, 45 का, 1/√2, ये दिमाग में रहना चाहिए। अभी हम लिख दें 0, 30, चलो ये पता रह जाएगा तुम्हें, है ना। 0 का बेटा 0, 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कॉस में इसी रिवर्स कर देंगे, 1√3/2 होगा। और ये क्या हो जाएगा बता दो, कॉस 45 का यही रहता है 1/√2, और यहाँ हाफ, और ये 0। ये सब दिमाग में रहना चाहिए तब ना यार, ये सब तो होना चाहिए तब ना समझ पाएगा। चलो अगला है cos 120। पहला काम, चलो इसे मिटाते चले। cos 120 पहला काम, एंगल लो, एंगल ले लिए, इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट कर दिए। क्या है, कॉस लगा दो, दोनों तरफ कॉस लगा दिए। क्या 90 + थीटा चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा, कॉस, तो साइन में चेंज करेगा। कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में चेंज करेगा। तो मैंने क्या लिखा, साइन 30, क्या लिखा, साइन थीटा। अब यहाँ आ जा 90 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। लेकिन यहाँ क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस, तो कॉस तो पॉजिटिव नहीं होता है, तो क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या हो गया वैल्यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 में आ जाओ। अगर हम लिख दें 10 की, पहले एंगल लिखो 120, पहले एंगल लिखो 120, क्या लिखेंगे, 90 + 30 लिख सकते हैं ना यार। अब देखो किसका निकालना है, 10 का, यहाँ लगाओ 10 का, कोई दिक्कत। चेंज करता है 10, किस में चेंज करता है, cot 30। आया बात समझ में, नहीं आया। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, -cot 30। अब cot 30, अब हम अगर तुमसे पूछेंगे कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। दोनों डिवाइड होगा ना यार, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। तो cot का रिवर्स होता है ना, तो कितना हो जाएगा, √3। लेकिन एक वैल्यू कितना आएगा, -√3। कोई दिक्कत, आया बात समझ में, पक्का आया। अरे बोल जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात बताते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ तक बन गया होगा, ठीक। अगर हम बात करें फिर से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135, कॉस 135 और tan 135। तुम वैल्यू निकालो, फाइंड करो वैल्यू जल्दी से।
फाइंड करो यार वैल्यू। पहला काम क्या करना, एंगल को स्प्लिट करना। तो 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन है ना यार। अब ये 90 + थीटा चेंज करेगा नहीं करेगा। तो किस में चेंज करेगा, साइन है तो कॉस में चेंज करेगा, साइन कॉस में चेंज करता है। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, क्या है +1/√2। अभी सब सारी इस तरह से बना लेगा, पक्का बना लेगा। अगला सेकंड रूल पढ़े हम, बना दीजिए सर। चलो बना देते, एक बना देते, फिर तुम्हें अपने बनाना है, और एक बना देते हैं। चलो देखो, कॉस 135 का क्या लिख सकते हैं, 90 + 45, और यहाँ क्या है, कॉस है या नहीं है। देखो ये 45 है ना, ठीक। चेंज करेगा कॉस किस में, साइन में। चेंज करेगा कॉस किस में, तो कॉस 90 + थीटा किस में, कॉस किस में चेंज कर जाता है, साइन में, तो साइन थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट, फिर यहाँ आना है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो कितना आया, -1/√2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बस ये वैल्यू दिमाग में याद करना है। 10 तक तो याद ही था ना, 0 से 90 तक। अपने कॉपी में 0 से 90 तक का वैल्यू लिखो, याद कर लो, फिर इस कंसेप्ट में बहुत मजा आएगा यार, आएगा पक्का। चलो एक और बताते हैं, ठीक है। क्या चीज पढ़ी है, ऑड मल्टीपल। अब हम पढ़ा देते हैं इवन मल्टीपल। फिर तुम्हारा जिसमें मर्जी वैसे बनाओ। इवन मल्टीपल मार्कर नहीं चल रहा है मेरा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 ± थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 ± थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या जब भी आएगा तो इवन बता दो बेटा, 2, 4, 6, 90 ± थीटा। मल्टीप्लाई करो, 90 × 2, 180 ± थीटा इंटू ± थीटा, क्या हो जाएगा, 360 ± थीटा। घर में तुम बैठ के बनाते रहो अपना, जितना बनाना है यार। 2, 4, 6, 8 लिखते जाओ। 540 ± थीटा। कोई दिक्कत, यानी 180 ± थीटा, 360 ± थीटा, 450 ± थीटा। इसमें जब भी इवन मल्टीपल आएगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, नो चेंज। मतलब अगर साइन थीटा है तो क्या रह जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। अगर कॉस थीटा है तो क्या रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा। और अगर टेन थीटा है तो क्या रह जाएगा, टेन थीटा ही रह जाएगा यार, पक्का। बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब यही वैल्यू को हम फिर से किस में बनाए, इस रूल से बना सकते हैं, किसी रूल से बना सकते हैं। दिक्कत क्या है, पक्का किसी रूल से बना के देखो, वही आने वाला है, दूसरा नहीं आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, यानी 180 + थीटा या -थीटा में चेंज नहीं करता है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया तो हम इसको लिखें। देखो ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135, या ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, 150 cos 150 tan 150 का वैल्यू निकालना है, पहला काम। चलो इस मेथड से बनाते हैं, नो चेंज वाला से, ठीक है। दोनों हम अब ये इस दोनों को ना दोनों मेथड से बना कर दिखाएंगे, सेम आएगा। तो पहले इस मेथड से बना लेते हैं, साइन 150 cos 150 और tan 150। पहला काम एंगल को स्प्लिट करना। तो एंगल 150 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो इस मेथड पे। तो लिखें 180 - 30 लिख सकते हैं साइन। कोई दिक्कत तो बता दो, नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब देखो क्या 180 - थीटा में चेंज करता है या 180 + थीटा में चेंज करता है, नो चेंज। इवन मल्टीपल में नो चेंज। अगर नो चेंज तो जो भी थीटा है वही लिख दो। तो क्या आया, साइन 30 डिग्री। अब हमको आना है क्वाड्रेंट पे। ये 180 - थीटा अभी हम समझाए थे, 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, +½
कोई दिक्कत? कॉस का, फिर इसी तरह से कॉस का बनाओ। तो अगर हम कॉस का बनाना चाहते हैं, तो कॉस 150 क्या लिख सकते हैं बताओ? 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, कॉस 180 माइनस थीटा। क्या चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा ही लिख देंगे। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा। इसी तरह से 10 का निकालना चाहेगा तो जल्दी बताओ। 10 150 क्या लिख सकते हैं इसको? 180 माइनस 30 है ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं यार बताओ? चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। तो क्या लिखेंगे? 1030। क्या लिखेंगे? 1030। अगर 1030 का वैल्यू तुम्हें पता है, अब पहले इसमें आ जाओ। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो क्या होने वाला है? -1/√3। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं ना? पक्का? चलो अब इसी को हम उस रूल में भी पढ़ के देखते हैं, उस रूल में भी देखते हैं कि क्या आता है ना? पक्का? चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। फिर यही वैल्यू कि मुझे साइन 150 को क्या लिख सकते हैं? ऑड मल्टीपल वाले में 90 से लिखेंगे, है ना, और इवन में 180 से लिखेंगे। तो 90 से 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। इवन ऑड मल्टीपल आया, चेंज करेगा, साइन है तो क्या हो जाएगा? cos 60। अरे होगा या नहीं होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, cos 60 का वैल्यू बता दो। हाफ। देखो यहाँ भी हाफ आया। उसी तरह से अब किसका निकालना है? cos 150 का निकालना है। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60 क्या लगा दें? cos चेंज करेगा। 90 है ना, 90 है, ऑड वाला है, चेंज करेगा। जो पहला वाला रूल पढ़ा है चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन 60। क्या हो जाएगा? साइन 60। अगर साइन 60 है बेटा तो चेंज कर जाएगा। तो बता दो कौन सा क्वाड्रेंट? यहाँ निकालने के बाद फिर आना, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस यहाँ देखना, लिखना यहाँ नेगेटिव, तो 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री साइन 60 डिग्री वैल्यू बता दो -√3। यहाँ देखो कितना आया था, ये देखो ना, ये माइनस था ना, -√3, यहाँ भी -√3। अब बता दो 10 का, 10 150 का क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60 10 चेंज करेगा किसमें? cot 60 डिग्री। फिर आ जाओ यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है? बताओ? -1/√3। तो चाहे तुम इवन मल्टीपल में बनाओ, चाहे ऑड मल्टीपल में बनाओ, दोनों में बनाओ। और फिर और जो है नए लेक्चर के साथ हम आएंगे, फिर पढ़ाएंगे क्या, और बहुत कुछ बाकी है। ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, यानी सारा कुछ बता देंगे जितने फिजिक्स में यूज है। तब तक के लिए बाय बाय। मजा आए ना यार? तो लाइक जरूर करें।